एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। तो भैया अबला नारी ने तो खुद का ही बजा लिया है तबला। जी हाँ, कमेंट सेक्शन ऑफ हो गया है, बोलने को कुछ बचा ही नहीं है क्योंकि अभी स्क्रिप्ट नहीं आई है, लेकिन मजबूरी है कि जो कि वीडियो डालनी ही डालनी है। तो चलिए, उनका वीडियो आ गया है, साथ में जेठानी जी का भी वीडियो आ गया है और कुछ राज पर से पर्दे उठे हैं। तो क्या क्या बात हुई है, और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है उनका खुलासा हो गया है, तो चलिए फटाफट से जो अपना रिएक्शन है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो जाओ। हाँ, सो गाइस, सबसे पहले तो हम बात करेंगे अनीता जी की। तो अनीता जी का एक वीडियो आता है जिसमें अनीता जी बताती हैं, अपने जो चाचा ससुर हैं उनसे बात करती है। बातचीत के दौरान ये पता चलता है जो कर्ज लिया गया था वो क्यों लिया गया था। तो जो कर्ज लिया गया था वो लिया गया था शादी ब्याह में, यानी कि जो इनकी कितनी नंदे हैं ये तो मुझे नहीं पता, अभी तक मैंने 2 नंदों को देखा, ये 2 या 3 नंदे हैं। तो हो सकता है नंदों की शादी के लिए कर्ज जो है वो लिया गया होगा, क्योंकि सुनने में ये भी आया है कि एक इंसान से नहीं 3-3 इंसान से उन्होंने कर्ज लिया होगा। तो जब जब बेटियों की शादी होगी तब तक उन्होंने कर्ज लिया होगा। और भैया, जिस बंटवारा और जिस पंचायत के बलबूते ये जो बसंती जी उछल रही हैं, जिस बंटवारे के चक्कर में इनका चीरहरण हो गया है, इनके साथ इतनी बदतमीजियां और इतना दुख हो गया है इनको। असल में तो बात यह है कि एक्चुअल बंटवारा तो इनके पिताजी यानी कि इनके ससुर जी लोगों का ही नहीं हुआ है। इन लोगों का तो अच्छे से मोए 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 यार तो इन लोगों का अच्छे से हो गया है मोए मोए। हाँ, तो उनके चाचा ससुर जी ने बताया कि अभी हमारी जो कागजी कार्रवाई जो होती है, पेपर वर्क, इनके ससुर जी का ही नहीं हुआ है। और उन्होंने बोला कि हम लोगों ने तो लड़ाई झगड़े के चक्कर में, भैया ने जिधर दिया हमने उधर ले लिया, हमने तो लड़ाई झगड़े नहीं किए हैं। उसके बाद उन्होंने और भी बातें बताई हैं, जैसे कि वो तो एक बात होगी। उसके बाद ये भी पता चला कि अनीता जी ने बोला कि जो चाचा जी आप बोले थे, मतलब मैं आपको हिंदी में समझाती, जिनको बिहारी उनकी जो लैंग्वेज नहीं समझ में आई, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि आप हिंदी में बात कीजिए। तो क्योंकि अनीता जी जो है वो बिहारी में अपने जो फैमिली मेम्बर है उनसे बात करने में कंफर्टेबल है, और फैमिली मेम्बर भी कंफर्टेबल हो जाते। नहीं तो एक तो कैमरा होता है, कैमरे के सामने अगर आप इस तरीके से बात करूंगी तो सामने वाला कंफर्टेबल नहीं होता है। तो उन्होंने पूछा अपने चाचा ससुर से कि जो बताइए, क्या कहाँ में थी, मैं खुद कंफ्यूज हो गई, एक सेकेंड गाइस। हाँ, उनके चाचा ससुर ने बताया, अनीता जी ने पूछा कि चाचा जी ये बताइए कि आपने पहले हमें बोला था कि यहाँ पे घर बना लो, आगे चल के दिक्कत परेशानी होगी, पर अनीता जी और उनकी जो फैमिली थी वो इसलिए घर नहीं बनाई। इनको लगा कि फ्यूचर कितना अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, अरे अच्छे से कौन सा, बहुत सारे हैं, 4-5 है, 2 ही तो है, रह लेंगे, और हम तो वैसे भी ज्यादातर यहाँ रहते ही नहीं हैं, और तो सास ससुर के लिए भी घर हो जाएगा, बुजुर्गों के लिए भी घर हो जाएगा, हम भी अपने गांव में आएंगे। तो इस नाते उन्होंने बना लिया कि कम से कम हम घर में, क्योंकि माँ बाप अगर ऐसे पानी चू रहा है दिन पर दिन, जो घर पुराने घर होते वो खराब ही होते हैं, तो दिन पर दिन खराब होगा, तो हम अगर सुकून से सोएंगे तो चलो ये बातें हम भी मानते हैं कि इतना जितना इजी वे में अनीता जी ने बोला उतना इजी वे नहीं होगा, लेकिन उस बातों में मतलब 100% नहीं है, 80% 60% तो सच्चाई तो है ना, कि लाला जी और उनकी फैमिली ने ही वो घर बनाया है। और जब बंटवारा इनके पूर्वजों में ही नहीं हुआ है, इनके जो ससुर जी हैं उन्हीं में नहीं हुआ है, तो बसंती जी कैसे ये दावा करी कि उनको बांट कर दे दिया जाए ताकि वो अपने लिए घर बना ले। एक सेकेंड, बसंती जी के पास तो पैसे ही नहीं है, वो तो गरीब है,
फिर वो घर कैसे बना लेंगी, मुझे ये चीजें समझ नहीं है। क्योंकि घर बनाने में अच्छा खासे पैसे लगते भाई, ऐसे वैसे घर नहीं बनते हैं। और फिर अगर ये घर बना लेंगी तो फिर ये बेचारेपन और लाचारीपन का तो ढोंग कैसे करेंगी। हाँ, तो पहले इस बात को हम कंप्लीट करते हैं। तो अनीता जी ने बोला कि उस वक्त हमने बात नहीं मानी, तो आज पछतावा हमें हो रहा है, चीजें कैसे कैसे हो गई हैं। अनीता जी वहाँ पे नहीं थी, जिसके कारण, क्योंकि अभी बारिश का टाइम है तो बहुत ज़्यादा मच्छर वगैरह हो जाते हैं, क्योंकि ग्रीनरी है और जिस तरीके की वो चीज़ें दिखा रही वहाँ पे तो मच्छर भरे पड़े होंगे। फिर उनको नहीं बर्दाश्त हुआ तो फिर आके वो लोग गैस पे खाना बनाए। तो मुझे भी लगता है कि अगर 2 ही लोग थे तो इस तरीके से अनीता जी को भी अब वहीं पे जाके खाना बनाना थोड़ा सा ये हो जाता है। तो हाँ, अब जो मेन मुद्दा है हम बात उस पे करते हैं। तो मेन मुद्दा ये है कि अनीता जी को कोई ये बोल रहा था भगौड़ी है ना दोस्तों, तभी तो नहीं आए। आपको समझ में आता है ना दोस्तों, इसीलिए तो वो लोग नहीं आ रहे हैं। तो क्योंकि वो लोग गलत है, उन लोगों को पता है कि वो लोग गलत है, इसीलिए नहीं आ रहे। कम्युनिटी पोस्ट की गई, भाइयों द्वारा बुलवाया गया कि आइए, आप नहीं आ रहे तो किसी को तो भेजिए ताकि ये केस जो है वो उठवा लिया जाएगा। अनीता जी और उनकी बेटी आई हैं, पर केस का कभी नहीं है, ना ही जो दादाजी हैं उन्होंने अनीता जी को कुछ बोला है, ना ही इन लोगों ने कुछ बोला है। केस का कोई अता पता, केस जो है वो लापता है, क्योंकि प्लान फ्लॉप हो गया ना दोस्तों। जिनको बुलाना था वो लोग तो आए ही नहीं दोस्तों, जिनको अरेस्ट कराना था, जिनके लिए इतना प्लानिंग की गई थी सोशल मीडिया से लेके ऑफ कैमरा तक, काम नहीं न किया दोस्तों। तो क्या करे, मजबूरी, बस चुप रहना पड़ रहा है। नहीं तो अब तक सोशल मीडिया पे कितने वीडियो बन जाते और कितना बवाल मच गया होता। अब बवाल मचा ही है तो थोड़ा सा अब इधर भी मोहल्ला में झांक ही लेते हैं, क्योंकि अनीता जी का तो यही वीडियो था कि अब देखिए दोस्तों क्या होता है आगे। तो अब आते हैं बसंती जी के मोहल्ले में। तो भैया 1 घंटे पहले बसंती जी का वीडियो, 1 घंटे नहीं, दोनों देवरानी जेठानी के वीडियोस आने में 10 से 15 मिनट के ही उलटफेर है। बसंती जी का 15 मिनट पहले आया, अनीता जी का 15 मिनट बाद वीडियो आया। तो अब बात कर लेते हैं बसंती जी पे। तो बसंती जी का वीडियो आता है जिसमें वो तेल पिराने जाती हैं, जिसमें वो और कुछ भी नहीं दिखाया। उस वीडियो में बस यही था कि गोल्डी स्कूल जा रही है, उसके 2 दिन की छुट्टियां लग जाएंगी तो इससे पहले तेल पिरवा लेते हैं, यही सारी जो बातें हैं। मिल में गई, वहां पे तेल पिराया, बस वही दिखाया। ऊपर से इतना बड़ा वाला पेट वाला एक बंदे को दिखा दिया। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप लोग कोई भी ब्लॉगर हो या कुछ भी हो, किसी की प्राइवेसी आप इस तरीके से नहीं आप डाल सकते हो। किसी को बिना पूछे बिना जाने आप कैमरा ऑन करके, उस इंसान ने कपड़े भी नहीं पहने थे, आपने उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया। अब भले ही वो गांव का बंदा, उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जिन लोगों ने उनको सोशल मीडिया पे देखा होगा वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं ऐसे वीडियो देखने पे। तो ये बहुत ही प्यार से रिक्वेस्ट है कि कोई भी ब्लॉगर हो प्लीज इस तरीके से शर्टलेस किसी को ना दिखाएं, क्योंकि ये चीजें अच्छी नहीं लगती है कैमरे पे। हाँ, तो अब हम आते हैं अपने पॉइंट्स पे। तो बसंती जी के जो वीडियो थे उसमें कुछ भी नहीं था, कोई दम नहीं था, कहीं पे भी कुछ नहीं था। लेकिन बेचारा और लचारापन का भी तो नाटक करना पड़ेगा ना दोस्तों, हम तो सेवा भाव वाले लोग हैं। तो बस उन्होंने लास्ट के कुछ क्लिप में दिखा दिया कि वो गोलू जो है वो दादाजी को तेल मालिश कर रहे हैं, बस यही उनके ब्लॉग में था। और उनके ब्लॉग में कुछ नहीं था, यहाँ तक कि चिड़िया चू भी नहीं की और भगौरे लोग भी आ गए, उन लोगों का भी जिक्र नहीं हुआ। अब सन्नाटा तो होगा ना, बेचारी के साथ चीर हरण जो हुआ एक बार थोड़ी ना हुआ है, बार बार हुआ है, 1000 बार हुआ है। अब उस औरत को कैसे बर्दाश्त कर लेंगी बसंती जी, कलेजा पे तो दुख होवे न करेगा। अब उस औरत को कैसे बर्दाश्त कर ले जो उनका पति को धर
धार धार और पकड़ पकड़ मतलब कि बसंती जी के तो लाइफ ही खराब कर दी है। पर हम भी सुबह से आप ही का 2-3 साल वाला वीडियो एक बार खोल लिए हैं, पर क्या करें, उसमें तो जितने भी वीडियोज आ रहे हैं उसमें तो आप बड़ी हंस रही, बड़ी खिलखिला रही, दोनों फैमिली के प्यार और रिश्ते अच्छे खासे दिख रहे हैं। पर वो प्यार जितना अनमोल दिख रहा था अभी उतना ही बेकार जो है आप लोग सोशल मीडिया पे कर रहे हो। सो गाइस, बसंती जी का जो कमेंट सेक्शन है वो ऑफ हो रखा है, क्योंकि बसंती जी को भी पता है कि अगर वो कमेंट ऑफ करेंगी तो लोग उन पे सवाल करेंगे। क्योंकि उन्होंने बोला था, क्योंकि उनको भगौड़ा भगौड़ा करके बुलाया गया था, उनको उनके बच्चों के लिए प्लानिंग की गई थी, लाला जी के लिए प्लानिंग की गई थी। और अगर वो वीडियो में कमेंट ऑन कर देती, क्योंकि ऐसा तो अनीता जी के आने के बाद ना ही पंचायत पे कोई बात है, ना ही केस वापस ली गई, ऐसा कुछ भी किया ही नहीं, बिल्कुल ही सन्नाटा पसरा रह गया। तो अब तो ऑडियंस तो सवाल करेगी ना, जवाब तो मांगेगी ना। अब इनके पास तो कोई जवाब है ही नहीं, तो ऑडियंस फ्रस्ट्रेट होकर क्या करेगी, इनको और भी ज़्यादा जितनी ये कीचड़ में है उससे कहीं ज़्यादा इन पे कीचड़ जो है वो उछाली जाएंगी। तो अब कोई भी हो, इंसान ही है, कोई इनके 4 पैर तो नहीं, इंसान ही है, दिल है, भले ही वो दिल काला है लेकिन दिल तो है, दर्द तो होगा ही, तकलीफ तो होगी ही। और अभी वो बिना स्क्रिप्ट के तो वो चलती नहीं है, तो इसीलिए तो आज की व्लॉग में कोई जान ही नहीं थी दोस्तों, क्योंकि इनका जो स्क्रिप्ट राइटर है अभी वो सोच रहा है कि अगला कौन सा मुद्दा बनाए, आप क्या ढूंढे। लेकिन अब कुछ ढूंढने से अच्छा है कि सॉरी बोलो और बात को ख़त्म करो, या फिर जैसे भी करना इस मुद्दे को ख़त्म करो। और जैसे आज नॉर्मल ब्लॉगिंग लेके आए हो वैसे ही नॉर्मल ब्लॉगिंग लेकर आओ और इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करो। बस यही ऑडियंस चाहती है, और ज़्यादा कचरा कराना नहीं चाहती है। सो गाइस, इस पे आप लोगों का क्या कहना, एक सेकेंड मुझे अब कहना है, क्योंकि इनके प्यारे प्यारे जो दर्शक हैं और इनको क्या मैं तो कहूँगी कि यही जो है वो, क्योंकि मैंने इनका एक क्या बोलते हैं शॉर्ट क्लिप कट करके इनके ऊपर एक रिएक्शन दिया था, तो इनको मेरा चैनल जो है वो दिख गया है। अब ये दूसरी आईडी से मुझे ऐसे, क्योंकि जिस तरीके की लैंग्वेज जो है वो मेरे लिए यूज की गई है कि ऐसे ऐसे कुकुरमुत्ता, हाँ कुकुरमुत्ता रिएक्शन चैनल। तो डियर, या फिर आप जो भी हैं, या आपने खुद से किया है या किसी ने आपसे करवाया है, तो ऐसे कुकुरमुत्ते जो ब्लॉगर आएंगे तो उन पे रिएक्शन दी जाएगी। और जैसे ब्लॉगर आएंगे, क्योंकि इन्होंने जो नीचता की जो लेवल पार की है ना, हमने नहीं की है अपने चैनल पे, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो दायरा है वो कहाँ है। हमें जो है अपना सर ऊंचा करके चलना है। हम अगर यूट्यूब पे आए हैं तो अपना नाम कमाने आए हैं, अपना नाम जो है वो इस तरीके से मिटिया प्लीत करने नहीं आए हैं। तो इसलिए अगर हम पे सवाल खड़े कर रहे हैं, उससे पहले उस ब्लॉगर को कीजिए, या फिर जिनके इशारों पे आप नाच नाच के आ रही हैं। और कुछ लोगों को अभी भी बसंती जी जो है वो देवी लग रही है, तो जिन लोगों को देवी लग रही है वो जाके अपने घर में इनके नाम की फोटो लगाएं, उन पे हार चढ़ाएं, माला चढ़ाएं, धूप बत्ती से पूजा करें और जय बसंती मैया करते रहें। ठीक है। सो गाइस, यही है मेरा आज का रिएक्शन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय।